अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम द हंट्समैन बीए पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी सिलेबस की बड़ी ही फेमस और इम्पॉर्टेंट पोएम द हंट्समैन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ पोएम्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो बिल्कुल उसी तरह हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एंड सरगोदा यूनिवर्सिटी में, उनको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द हंटर गेट हंटेड इन द हंट्समैन। जो एडवर्ड लॉवरी की पोएम है द हंट्समैन, उसमें हंटर कौन है? कागवा जो है वो हंटर है। कैरेक्टर कौन सा है? कागवा। दूसरा क्वेश्चन है इस पोएम का, राइट नोट ऑन द आयरनी इन द हंट्समैन। हंट्समैन पोएम में जो आयरनी है उसको आपने डिस्कस करना है। और व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम? द हंट्समैन डज डिस्कवर हिज ब्लंडर। ब्लंडर कहते हैं बिग मिस्टेक को, ब्लंडर बट टू लेट। तो ये तीन क्वेश्चन जो है द हंट्समैन एडवर्ड लॉवरी की जो पोएम लिखी है उसमें से है। इसमें होता ये है कि कागवा जो है, कागवा यूज टू हंट इन अफ्रीकन जंगल्स। जो अफ्रीका के जंगल हैं उनमें कागवा जो है यूज टू हंट लायंस, शेर का शिकार किया करता था। तो कागवा वॉज वेरी टॉकेटिव मैन, ही टॉक्स टू मच। वो बड़ा बातूनी तबीयत का बंदा था। तो वंस ही वॉज हंटिंग इन द फॉरेस्ट, वो शेर के शिकार पे निकला तो ही सा आ ह्यूमन स्कल, उसे एक इंसानी खोपड़ी मिली। एंड दैट स्कल ओपन इट्स माउथ, उस खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और क्या कहा कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। कागवा के लिए अब इस एक लाइन में बहुत बड़ा सबक था। कागवा क्योंकि ही वॉज वेरी टॉकेटिव, बहुत ज्यादा वो कनिंग था, बहुत ज्यादा बातूनी बंदा था। तो इसमें उसके लिए देयर वाज लेसन इन बिटवीन द वर्ड्स फॉर कागवा स्पेशली। और क्या लाइन थी कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, मैं अपने बोलने की वजह से जो है वो यहाँ पे आई हूँ, इस खाक में खाक हो गई मैं। कागवा जो है बड़ी जल्दी से जो है, जब उसने ये एक स्ट्रेंज, एक रेयर इवेंट देखा कि एक इंसानी खोपड़ी है और वो बोल रही है, वो बातें कर रही है, तो कागवा ने विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे समझे जो है, ही शुड डू एंड एक्ट बिफोर थिंकिंग, और उसे पहले सोचना चाहिए था। वो बादशाह के पास गया और ही वॉज अ ग्रीडी मैन एज वेल, वो ग्रीडी भी था, टॉकटिव भी था। इस लालच में गया कि द किंग वुड रिवार्ड हिम, कि बादशाह उसे जो है रिवार्ड, एक इनाम और इकराम से नवाजेगा। लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अपोजिट निकलता है। बादशाह जो है अपने लोगों को भेजता है, he sent some guards with Kagwa and ordered them to kill Kagwa if the skull doesn't speak. अगर जो है स्कल वो नहीं बोलती है तो आपने, क्योंकि उसने कहा कि मैंने अपनी पैदाइश से लेकर अब तक कोई ऐसी टॉकिंग स्कल नहीं देखी है, अगर खोपड़ी ना बोले तो कागवा को एट द स्पॉट किल कर दिया जाए। अब गार्ड्स उसके साथ जाते हैं, दे सर्च आउट द स्कल, दे स्पेंट मेनी डेज एंड नाइट्स, बट एट ऑल दे फाउंड अ स्कल, बट द स्कल डिडंट स्पीक। लेकिन वो स्कल जो है वो नहीं बोलती है। कागवा ने उसकी बड़ा मिन्नत तरला किया, लेकिन खोपड़ी से कोई आवाज नहीं। एट द स्पॉट कागवा वाज किल्ड, कागवा को जो है मार दिया गया वहां पे एज पर ऑर्डर्स ऑफ द किंग। और कागवा की खोपड़ी से आवाज आई कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। नाउ देयर वाज अ लेसन फॉर दोज गार्ड्स इन दिस लाइन। तो ये इसकी शॉर्ट सी स्टोरी है, यानी इसको हम फेबल कह सकते हैं। फेबल एक ऐसी पोएम होती है, एक ऐसा लेसन होता है विच हैज सम मोरल लेसन, जिसमें कोई अखलाकी दर्स हो। अब आते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की तरफ, क्योंकि समरी एक दफा तो थोड़ी बहुत रिवाइज कराना मेरा हक बनता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद पहली दफा जो है लेक्चर सुन रहे हों। सो एनी हाउ डिड द हंटर गेट हंटेड इन द हंट्समैन। इस पोएम के अंदर जो हंट्समैन है, किस तरह वो खुद जो है वो हंट हुआ। इसमें एक लाइन आप ये लिख लेना कि रीजन surpasses
कनिंगनेस। रीजन कहते हैं अकल को, दानिशमंदी को, कि अकल जो है ना वो चालाकी से आगे उसको वो सरपास करती है, सबकत ले जाती है। तो कागवा जो अपनी चालाकी दिखा रहा था कि वो ग्रीडी था और वो इनाम इकराम हासिल करेगा, यहाँ पे वो फंस जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डिड हंटर गेट हंटेड इन द हंट्समैन। तो वो इस तरह हंट हुआ कि विदाउट थिंकिंग ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट ऑफ द किंग। और ये जो पोएम है ये किंग के जो जुल्म जबर है, उनके जो क्रूएलिटी है, उस पे भी एक किस्म का क्रिटिसिज्म है कि हाउ क्रूअल वर द किंग्स इन ओल्ड टाइम्स। ओल्ड टाइम्स में बादशाह कितने जो है वो जालिम होते थे। अब कागवा की कोई स्लाइट लाइट से भी पनिशमेंट हो सकती थी, बट डायरेक्टली द गॉड्स वर ऑर्डर टू किल कागवा, कि कागवा को फौरन कत्ल कर दें। तो ये उनकी डिक्टेटरशिप पे भी एक क्रिटिसिज्म है। एंड स्टोरी बिलोंग्स टू अफ्रीकन बैकग्राउंड, अफ्रीका से बिलोंग करते। तो इस तरह कागवा जो है, कागवा वाज हंटेड ड्यू टू हिज टॉकेटिव हैबिट, ड्यू टू मच टॉकिंग, अपनी जबान की वजह से, अपनी ज्यादा बोलने की वजह से जो है वो हंट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राइट अ नोट ऑन द आयरनी इन द पोएम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरनी वाला। आयरनी किसे कहते हैं? डेली जितने भी हमारे लेक्चर्स है आयरनी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कम से कम यार अगर ये क्वेश्चन आ जाए, और यकीनन आता है क्वेश्चन आयरनी से रिलेटेड, तो बड़ी अच्छी तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। आयरनी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसी स्टेटमेंट है इन विच द रिजल्ट्स आर अपोजिट टू द एक्सपेक्टेशन, अपोजिट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट उसके अपोजिट है। कैसे? कागवा वाज एक्सपेक्टिंग। अब मैं इसके एक एक करके 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन एग्जांपल आपकी इसी में से होनी चाहिए, हंट्समैन में से। कि कागवा यूज्ड टू हंट लायंस, ही वाज एक्सपेक्टिंग टू हंट सम लायन। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शेर का शिकार करेगा। क्या ऐसा हुआ? नो, रिजल्ट उसके अपोजिट आया। वो शिकार करना चाह रहा था, उसकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन खुद जो है उसका वो शिकार हो गया। इट इज द बिगेस्ट आयरनी इन द पोएम। एक तो इसकी ये आयरनी की एग्जांपल है कि कागवा खुद जो है वो हंटर की बजाय वो हंट हो गया। दूसरी एग्जांपल कि कागवा वाज इन ग्रीड ऑफ, कागवा वाज एक्सपेक्टिंग अ बिग रिवार्ड फ्रॉम द किंग, कि उसे रिवार्ड मिलेगा, और उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट उसका अपोजिट निकला कि कागवा जो है वाज किल्ड इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिवार्ड के बजाय उसे किल कर दिया गया। तो ये भी एक किस्म की क्या है? आयरनी है। तीसरी आयरनी ये है कि when the guards go with कागवा in the forest of Africa, जब गार्ड्स उसके साथ कागवा के साथ जाते हैं, and they all were expecting including कागवा that the skull after having skull, जब उन्होंने स्कल को देखा, they were expecting that skull would speak, कि ये स्कल जो है वो बोलेगी। स्पेशली कागवा वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन उससे कोई आवाज जो है वो नहीं आती है। द स्कल डिडंट स्पीक। तो ये भी एक आयरनी, रिजल्ट अपोजिट आया एक्सपेक्टेशन के, तो ये भी एक आयरनी की सीधी डायरेक्ट एग्जांपल है। और भी किसी रेफरेंस से देखें तो शायद आपको आयरनी की एग्जांपल मिल जाए, लेकिन मेन जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने, आयरनी इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखें, द हंट्समैन डज डिस्कवर हिज ब्लंडर बट टू लेट एलेबोरेट। हमेशा पहले सोचना चाहिए, जिस तरह सियाने लोग कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो इसमें भी ऐसे है कि कागवा डिस्कवर्ड हिज मिस्टेक, कागवा को अपनी मिस्टेक का पता तो चल चुका था, उसका जो ब्लंडर था, मिस्टेक तो नहीं थी, बट इट वॉज टू लेट, यानी कि इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब क्या होत, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो टाइम जो है वो गुजर चुका था। लिहाजा ये जो स्टोरी है हंट्समैन, इसमें ये एक फेबल है, ये एक मोरल लेसन है कि वन शुड थिंक बिफोर एक्ट, वन शुड थिंक बिफोर स्पीक। बोलने से पहले जो इंसान को सोच लेना चाहिए, ये इसका सबसे बड़ा थीम है। इसके अलावा इसका थीम क्या हो सकता है कि क्रूएलिटी ऑफ द ओल्डन किंग्स, जो इन द पास्ट, इन ओल्डन, इन एंशिएंट टाइम्स जो किंग थे वो कितने स्ट्रिक्ट थे और कितने रिजिड थे, उनकी रिजिडिटी की भी ये एक एग्जांपल है।
तो ओवरऑल हमने इस पोएम को डिस्कस किया कि ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात जो शिकारी होता है खुद शिकार हो जाता है, किस वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, आउट ऑफ फुलिशनेस, आउट ऑफ कनिंगनेस, अपनी जो चालाकी की वजह से। तो ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस इनका किया है। आयरनी वाला सबसे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर्स में भी आप देखेंगे और पोएम में वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आयरनी वाला बनता है। सारे हर एक लाइन में दिस each and every line of the poem carries irony in itself, हर एक जो है उसमें आयरनी पाई जाती है। तो ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।